हरे कृष्णा। आज हम बात करते हैं श्री राम नाम का जप करने से क्या फ़ायदा होता है और कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। श्री राम नाम का जप करने से मैं खुद एक ज्योतिषाचार्य हूँ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक ऐसा पाठ होता है जो हम सारे ज्योतिष हर किसी को रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप ये पाठ करें, क्योंकि आपकी कुंडली में जितने भी दोष होते हैं, मैक्सिमम दोष, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वो दोष आपके दूर हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उनमें एक पंक्ति आती है। वो पंक्ति इस प्रकार है: श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मतलब एक तरफ है 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम के और एक तरफ है श्री राम का नाम। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप श्री राम नाम का पाठ कर सकते हैं हर रोज़ अपनी कुंडली में अपना भाग्य उजागृत करने के लिए। श्री राम नाम का पाठ करने की अनेक विधियां होती हैं, लेकिन सिंपल विधि हर किसी को आनी बहुत ज़रूरी है। राम नाम और राधा नाम एक ऐसा जप है जिसे करने से आपके पाप कटते हैं। आप पाप करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। ये आपको रोकेगा, पाप करने से रोकेगा, किसी का गलत करने से, किसी का गलत सोचने से रोकेगा। अब मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी माला लेके बैठ जाती हूँ, अपनी जप माला लेके बैठती हूँ और पाठ करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन सबसे अच्छा राम नाम का पाठ जो माना जाता है, जो मैंने भी महसूस किया है करके जो होता है, वो होता है कि आप श्री राम नाम लिखना शुरू करें। ये मेरी पुस्तक है, ये देखिए, ये मैं राम नाम आपको दिखा देती हूँ। ये मैं राम नाम लिखती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मेरे पास वक्त होता है, मैं रोज़ एक पेज राम नाम का लिख लेती हूँ। राम नाम लिखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आज आपको बताती हूँ। एक, हम जाप करते हैं राम 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 माला लेके, इधर उधर हमारा ध्यान भटकता रहता है। जब भी हम राम नाम लिखें, पहला फ़ायदा, इस पुस्तक में ही लिखे हैं, ये वही पुस्तक है जो मैं गीता प्रेस से ख़रीद कर लाई थी। और इस पुस्तक की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये पुस्तक मेरे पास कैसे आई। कहते हैं ना, जब भगवान आपको चुनते हैं तो किसी ना किसी तरीके से आप तक चीज़ें पहुंचा देते हैं। तो ये पुस्तक भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे पास आई कि मैंने राम नाम लिखना शुरू किया। तो पहली चीज़ इस पुस्तक में क्या लिखी है कि राम नाम लिखने से बहुत लाभ और शांति मिलती है। जब भी आप राम नाम लिखते हैं या राम नाम बोलते हैं, आपके पाप तो कटते ही हैं, लेकिन आपको शांति बहुत मिलती है, क्योंकि आपके पाप कट रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं जब किसी को रिकमेंड करती हूँ, वो लिखते हैं, वो पढ़ते हैं, वो माला जाप करते हैं, कहते हैं शांति मिल रही है बहुत ज़्यादा। क्यों? पुराने जो पाप है वो कट रहे हैं और नई सोच, बहुत अच्छी सोच आ रही है आपके अंदर, इसलिए आपको शांति मिलती है। दूसरा, राम नाम लिखने से अमरत्व प्राप्त होता है, आप अमर होते हैं। अमर किस तरीके से? एक इंसान अमर कैसे होता है? अपने कर्मों से। जब वो अच्छे कर्म करेगा और लोगों की भलाई करेगा, अपने लिए भी अच्छे करेगा और दूसरों के लिए भी अच्छे करेगा, तो ऑब्वियसली अमर हो ही जाएगा। तो राम नाम लिखने से अमरत्व प्राप्त होता है। तीसरा, राम नाम लिखने वाले काल का भी हनन कर सकते हैं। जब आप राम नाम का जाप करते हैं तो राम नाम का जाप करने से आपकी रक्षा कौन करेंगे? हनुमान जी। काल का भी हनन कर सकते हैं आप जो अगर आप राम नाम का जाप करते हैं। इतना शक्तिशाली होता है राम नाम बोलना, राम नाम का जाप करना और राम नाम लिखना। चौथा, राम नाम लेखन भी भगवान से संबंध जोड़ने का एक सरल साधन है। हम अपने जीवन में दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हमने अभी तक भगवान से कोई रिश्ता जोड़ के नहीं रखा है। एक बार आप ईश्वर से कोई एक रिश्ता जोड़ लीजिए, कोई
पिता मान लीजिए, पुत्र मान लीजिए उन्हें, सखा मान लीजिए उन्हें, माता मान लीजिए, वो तो सब कुछ है, सब कुछ मान लीजिए, एक बार उनसे रिश्ता जोड़ लीजिए बस। वो एक ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, बाकी रिश्तेदारों का मैं नहीं कर सकती वो एक ऐसे रिश्तेदार है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो राम नाम लेखन भी भगवान से संबंध जोड़ने का एक सरल तरीका है, जिससे हम बार बार याद करते हैं, उससे हमारा संबंध जुड़ जाता है ना। वैसे ही श्री राम नाम को अगर आप बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे, तो आपका संबंध भी श्री राम से जुड़ जाएगा और हनुमान जी खुद आपकी रक्षा करेंगे। राम नाम लेखन से बिगड़े सब काम सुधर जाते हैं। कोई काम बिगड़ गया है, काम क्यों बिगड़ता है? हमारी बुद्धि फिर जाती है, इसलिए तो काम बिगड़ता है। तो जब हम राम नाम को लिखेंगे, श्री राम को बार बार याद करेंगे, तो हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे, सारे देवी देवताओं की नज़र रहेगी हम पर, वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारी बुद्धि बहुत सही चलेगी, सरल चलेगी, हमारे पाप कटते जाएंगे। तो राम नाम लिखने से बिगड़े काम भी सुधर जाते हैं। राम नाम लिखने से पापी भी तर जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि काशी में अगर आपका मरण होता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जब आप काशी में मरते हैं तो आपके कान में शिव जी खुद आते हैं राम नाम बोलने, ताकि आपको पापों से मुक्ति मिल जाए, आप तर जाएं। अगर आप रोज़ श्री राम नाम का पाठ करते हैं, रोज़ अपने पाप काटते हैं, तो फिर तो आप काशी में मरे या फिर कहीं और मरे, श्री राम नाम तो आप जप ही रहे हैं। राम नाम लिखने में हम जितने लीन होते हैं उतना ही हम पर राम की कृपा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग मिनिस्टर्स के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, तो कभी ना कभी तो मिनिस्टर की नज़र उन पर पड़ जाती है। ऐसे ही श्री राम नाम का नाम लीन होकर उनका नाम लिखें, उन्हें याद करें, तो राम की कृपा हमेशा होगी। और अगर किसी पर श्री राम की कृपा हो जाती है तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, इससे बड़ी वो ज़िंदगी में और कुछ पा ही नहीं सकता। जिसने राम को पा लिया उसको क्या ज़रूरत है किसी और चीज़ को पाने की। तो ये एक तरीके से एक उपाय भी है जो मैं सबको बताती हूँ कि आपको करना चाहिए। आपको राम नाम की माला करना चाहिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप किसी भी ज्योतिष के पास जाएं, मेरे पास आएँ, मुझसे उपाय पूछें अपने प्रॉब्लम्स के, तो मेरे उपाय रिलेटेड टू भक्ति ही होंगे, क्योंकि इस दुनिया को जो चला रहे हैं हमारे ईश्वर, हम अगर उनकी शरण में जाते हैं तो इससे बड़ा तो उपाय कोई हो ही नहीं सकता। मैंने जहाँ तक सीखा है कि मंत्रों से, ईश्वर का नाम लेने से, अपने आचार, अपने विचार ठीक करने से आपके ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आपको लगे आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये ज़रूरी है और ये अच्छा है कि आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाएं, ताकि आपको पता चले। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, किसी किसी की लाइफ में शुरू से ही कोई इंसिडेंसेस रिपीटेडली होते रहते हैं, बार बार ही वही इंसिडेंसेस होते रहते हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्यों हो रहे हैं आपके साथ ये, और उसकी कोई रेमेडी है। सिंपल, सरल, ईश्वर की भक्ति करने से, थोड़ा दान करने से, और परिवार के प्रति समर्पित रहने से, अपने प्रति समर्पित रहने से अगर आपको शांति मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ किसी ज्योतिष से ज़रूर कांटेक्ट करें। और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको छोड़ दूँगी। ईश्वर आपकी रक्षा करे, ईश्वर आपको भक्ति के मार्ग पर चलाए। हरे कृष्ण।